नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल जहां पर फॉलो जरूर करें। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल एक बहुत मेजर इवेंट होने वाला है जो कि इन न्यूज है। तो आइए आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सुपर ब्लड मून 26 मई को होने वाला है। हो सकता है 26 मई की सुबह को ये वीडियो देखें, तो आज होने वाला है सुपर ब्लड मून। तो हमें जानना है ये है क्या। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पर हम समझने वाले हैं एक एक चीज। इस वीडियो के बाद हर एक चीज डिमिस्टिफाई हो जाएगी और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सुपर ब्लड मून देखें जो कि कल होने वाला है, तो ये 2021 का पहला टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। और ये कल होने वाला है। इंडिया की बात करें तो कुछ दिन के टाइम पे होगा। तो अगर आप देखें तो ये एक सुपर लूनर इवेंट है जो कि बहुत रेयर भी है, क्योंकि कल कुछ मेजर फिनोमिना एक साथ कोइंसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो कल सुपर मून होने वाला है, कल टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है और साथ साथ रेड और ब्लड मून, तीनों चीजें एक साथ होने वाली हैं। तो लूनर इक्लिप्स भी है, रेड और ब्लड मून भी है, सुपर मून भी है। तो अब मैंने आपको 3 टर्म फेंक दिए। तो 3 टर्म क्या करना है, हमें तीनों को समझना है, जानना है। ये 3 समझ गए तो यही सुपर ब्लड मून है, तो ये हम समझ जाएंगे। तो आइए, पहला टर्म सुपर मून, सबसे सिंपल टर्म है। आइए सुपर मून है क्या, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना। अब रिवॉल्यूशन हो रहा है तो केपलर भैया बोल के गए हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो कैसा होगा, यानी कोई एक पॉइंट ऐसा होगा इस ऑर्बिट में जब उन दोनों की डिस्टेंस कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जब डिस्टेंस ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस अर्थ और मून में लोएस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिजी पोजीशन। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पे ये जो पोजीशन है दिस इज पेरिजी पोजीशन। ये जो पोजीशन है यहां पे मून अर्थ से सबसे दूर हो जाता है, दैट इज एपोजी। तो जाहिर सी बात है, जब मून पेरिजी पे आएगा यानी क्लोजेस्ट होगा तो मून कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। तो पेरिजी पे आप अगर देखें तो मून 14% लार्जर दिखता है और 30% ब्राइटर भी दिखता है। तो इसी में जब मून बड़ा सा दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, सुपर मून। सुपर मून। तो जब मून पेरिजी पर आ जाए तो जो मून हमें देखने मिलता है उसको क्या कहते हैं, सुपर मून। करीबन 30% ब्राइटर, 14% लार्जर। वहीं जब मून एपोजी पे हो और उस दौरान जो फुल मून देखने मिले उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिनी मून। क्या जरूरी है मून जब जब पेरिजी पर हो तब तब फुल मून हो? बिल्कुल नहीं, ये बस मात्र संयोग है ऐसा होना। तो दोस्तों, पेरिजी पे मून जरूरी नहीं है कि फुल मून हो। तो साल में आप देखें ऐसा 12 से 13 फुल मून आपको देखने मिलता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 बार ही सुपर मून आपको देखने मिलेगा एक साल में। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पेरिजी हो तो फुल मून हो। तो साल में करीबन 3 से 4 बार ऐसा होता है कि पेरिजी पोजीशन भी होती है और फुल मून पोजीशन भी होता है। यानी ये वाली सेटिंग बैठ रही हो कि सन इधर पे है, अर्थ इधर पे, और मून ठीक उसके उल्टे साइड में है जहां पे फुल मून आपको देखने मिलेगा, और साथ साथ ये पोजीशन पेरिजी से भी कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसा पोजीशन हो जैसा इस इमेज में दिख रहा है, ये सिर्फ साल में 3 या 4 बार होगा। अदरवाइज पेरिजी तो ये हर 27 दिन में आपको एक बार मून दिखेगा आते हुए। पेरिजी एपोजी का खेल करता रहेगा, लेकिन ऐसा साल में बस 3 या 4 बार होगा। तो ये कल होने वाला है। तो कल मून पेरिजी पर होगा, यानी कल बड़ा दिखेगा, 30% ब्राइटर दिखेगा। दूसरा कल क्या होने वाला है, तो दूसरा आप देखें तो कल लूनर इक्लिप्स भी होने वाला है। तो दोस्तों, अब लूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा है, तो अब अगर आप देखें तो जब आपको मालूम है, जैसा आपने इस इमेज में देखा, ये देखिए आप यहां पे, तो इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो ये सन, ये अर्थ, ये मून,
अर्थ मून के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है और मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, यही हो रहा है इसमें। तो इस दौरान कई बार, अब देखिए इनका जो रोटेशन होता है ना, ये सेम प्लेन में नहीं होता है। मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो मेरी कोनी है ये सन है और ये वाला जहां पे उंगली है ये अर्थ है। तो मान लीजिए सन और अर्थ का जो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है वो कुछ इस प्रकार के ऑर्बिट में घूम रही है, जैसे मेरी कोनी इस वक्त हिलते हुए आपको दिख रही है। तो ये क्या हो गया, इसका प्लेन। और मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून अर्थ के चारों तरफ, यानी यहां पे अर्थ है तो मून इसके चारों तरफ कुछ इस प्लेन में घूम रहा है, कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं आप ये। तो अब ये संयोग से कभी कभी दोनों प्लेन कोइंसाइड कर जाते हैं। जब ये दोनों प्लेन कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी सन अर्थ प्लेन, अर्थ मून प्लेन, जब दोनों प्लेन कोइंसाइड कर जाते हैं बस संयोग से, तब क्या होता है, उस वक्त आपको सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स देखने मिलता है। तो इस वजह से जब सन अर्थ और मून सेम प्लेन में हो जाए कुछ इस प्रकार से, जिसको हम सिसगी पोजीशन भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से सेम पोजीशन में हो जाए और साथ साथ को प्लेनर भी हो जाए, तो अब जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होगा तो क्या हो जाएगा, मून घूमता घूमता आएगा और आप देखोगे कुछ इस प्रकार से अर्थ की परछाई में छुप जा रहा है। जब वो परछाई में छुप जाएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना कि भैया मून दिख रहा है, पूरा बड़ा सा व्हाइट कलर का मून दिख रहा है और धीरे 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 परछाई में छुपना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा कि मून दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, धीरे 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 परछाई में वो छुपता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लूनर इक्लिप्स हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब जब आप ये समझ गए तो आपको बता दूं, अब देखें अगर आप मून जब अर्थ की परछाई में छुप रहा है तो एक पार्ट है पिनम्बरा, दूसरा पार्ट है अंबरा। तो पिनम्बरा वो भाग है जहां पे सन की काफी लाइट तो ब्लॉक हो गई है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लाइट है जो अभी भी पार करके आ जा रही है। तो यानी कि पिनम्बरा वो रीजन है जहां पे सन की कुछ लाइट तो अभी भी आ रही है, यानी मून पर जो सन की लाइट पड़ रही है वो पहले की तुलना में कम पड़ रही है। अगर वो पहले की तुलना में कम पड़ रही है तो मून क्या होगा, कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि पहले की तुलना में जब मून पिनम्बरा से गुजर रहा है तो थोड़ा सा डार्कर होगा, कम ब्राइट होगा, कुछ वैसा ही जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। खास अंतर नहीं दिख रहा, बस ब्राइटनेस का अंतर है। तो ये कौन सा इक्लिप्स है, पिनम्ब्रल इक्लिप्स। दूसरा दोस्तों हो सकता है टोटल इक्लिप्स, जब मून इस प्रकार से अर्थ की शैडो में घुस जाए। वो रीजन है जहां से सन की जरा भी लाइट नहीं आ पा रही। तो इतने रीजन में जब तक मून गुजरेगा तब तक सन की लाइट नहीं आएगी। मतलब क्या होने वाला है, यहां पर मून कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, शैडो में गुजरेगा, कंप्लीटली अंधेरा में हो जाएगा। तो यहां पे कैसा इक्लिप्स मिलेगा, टोटल इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स। अब वो संयोग है, कई बार मून जब गुजरता है तो बस पिनम्बरा वाले रीजन से ही गुजर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मून का कुछ भाग ही उम्रा से गुजरता है। कुछ बार ऐसा होता है कि कंप्लीटली मून उम्रा से गुजर पाता है। तो कल मून कंप्लीटली उम्रा से गुजरने वाला है, यानी कल क्या होने वाला है, टोटल इक्लिप्स होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग छत पे चढ़ जाएं और रात भर बैठ के जागें और लूनर इक्लिप्स देखें, और आके मुझे जब लूनर इक्लिप्स देखने ना मिले, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, और आके मुझे गरियाएं इस वीडियो में कमेंट में। तो इसलिए आपको अभी मैं बता देता हूं, कल जाके रात में अपना वक्त बर्बाद ना करें। क्यों, क्योंकि ये लूनर इक्लिप्स अगर आप देखें तो यूनिवर्सल टाइम 8:47 पे स्टार्ट होगा, 12:53 पे खत्म होने वाला है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो दिन के 2:17 बजे मून आप देखोगे पिनम्बरा में एंटर कर रहा है। पार्शियल इक्लिप्स तब तक करीबन शुरू होने वाली है, उसके बाद तो दिन में पार्शियल इक्लिप्स शुरू होने वाली है। पिनम्बरा में तो आपको अनऑब्जर्वेबल रहेगा, हल्की सी ब्राइटनेस कम होगी, और दिन में तो इंडिया में
कुछ नहीं दिखने वाला। और ये कब तक खत्म होगा? खत्म होगा 6:23 PM तक। तो 6:23 PM तक पार्शियल इक्लिप्स खत्म होने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया आप अगर देखें तो ईटानगर में भी कल 6 बजे सनसेट है, तो ईटानगर में भी खास विजिबल नहीं होगा। तो ईस्टर्न भाग ऑफ इंडिया में भी बहुत थोड़ा सा ही, थोड़े देर के लिए कुछ पार्ट विजिबल हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इंडिया कल लूनर इक्लिप्स, ये जो स्पेशल इवेंट होने वाला है जिस पर इतनी चर्चा है, सुपर ब्लड मून, ये आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो अब आप क्या क्या समझ गए? अब आप समझ चुके हैं लूनर इक्लिप्स, अब आप समझ चुके हैं सुपर मून। एक कंसेप्ट अभी भी छूट रहा है, रेड मून और ब्लड मून। तो दोस्तों कल 14 मिनट के लिए ब्लड मून भी होने वाला है। तो इसी का इस्तेमाल कोलंबस ने भी किया था। तो लोकल जमाइकन्स थे, उसको मालूम था लूनर इक्लिप्स कंप्लीट होगा तो ब्लड मून होने वाला है। तो लोकल जमाइकन्स को कहा था हमें खाना दो वरना हमारे देवता गुस्सा हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे और वो लाल हो जाएंगे, तुम्हारे मून लूनर देवता मून लाल हो जाएगा इस तारीख को अगर हमें खाना नहीं दिए। और जब मून लाल हो जाता है तो लोग सच में कहते हैं अरे ये तो सच में जो लोकल जमाइकन्स होते हैं वो क्रिस्टोफर कोलंबस को खाना पहुंचवा देते हैं भर भर के। तो यही कहानी है। तो आइए अब हम समझेंगे ये रेड मून और ब्लड मून क्या है। तो दोस्तों कल 26 तारीख को 14 मिनट के लिए मून रेड रहने वाला है। तो ये क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों जब कंप्लीट इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स होती है, तो जब मून कंप्लीटली अर्थ के शैडो में चला जाता है, उसके बाद कुछ देर के लिए आपको रेड मून या ब्लड मून देखने मिलेगा। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, आइए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के पहले कुछ बात समझनी होगी आपको। सबसे पहले अगर आप आसमान देखें सुबह के वक्त, शाम के वक्त, है ना, गोधूली बेला, डॉन, एंड वैसे ही डस्क एंड डॉन, भोर और गोधूली बेला के वक्त की बात करें, तो डॉन एंड डस्क की बात करें तो सन कैसा होता है? तो आप अगर देखोगे आसमान कैसा होता है? लाल रंग का होता है, लालिमा छाई होती है आसमान में। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि सुबह और शाम को सन अगर आप देखोगे, सन की लाइट अगर आप देखोगे, बहुत बड़ा पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को चीर करके ऑब्जर्वर जो कि जमीन पर बैठा है वहां तक पहुंच सकता है। यानी लार्ज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से सनलाइट को गुजरना पड़ता है कि नहीं? है ना, यही हो रहा है यहाँ पे, बड़ा पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है। जितना देर वो एटमॉस्फेयर से सनलाइट गुजरेगा उतने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स के थ्रू गुजरेगा। जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के पार्टिकल से गुजरेगा उतनी ज्यादा होगी स्कैटरिंग, और जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो रेली स्कैटरिंग की एक प्रिंसिपल है जो क्या कहती है कि अगर आप देखो तो जो ब्लू लाइट है अगर आप उसको देखो तो वो क्या करती है? ज्यादा स्कैटर करती है। तो इस वजह से सुबह और रात के वक्त कंपेयर टू रेड, ब्लू ज्यादा स्कैटर कर जाती है। तो ब्लू लाइट ऑब्जर्वर के आंख तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर में ही बिखर जाती है। तो ऑब्जर्वर के आंख तक रेड लाइट पहुंचती है तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है? लाल रंग का एटमॉस्फेयर है। तो वैसे ही कौन सा पार्ट ऑफ लाइट होगा जो ज्यादा चीर करके बाहर भी निकल सकता है सुबह और रात के वक्त, सुबह और शाम के वक्त? तो वो होगा रेड लाइट। क्योंकि ब्लू लाइट तो कहीं एटमॉस्फेयर में ही बिखर के गायब हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में ही बिखर जाएगी, लेकिन रेड लाइट पार भी करेगी एटमॉस्फेयर को। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी लाइट है, कौन से कलर की लाइट है जो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर से निकल भी सके, वो कौन सी लाइट होगी? रेड कलर की लाइट होगी। यही कारण है। तो ये तो आप मानते हैं, ठीक है। अब मुझे और एक कंसेप्ट से लिंक कीजिए। मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ अब क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्सिस है जिसपे ये रोटेट कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो यहां पे देखिए, तो ये वाला जो भाग है जो आपको फेस कर रहा है इस वक्त, स्माइली वाला भाग, यहां से मान लीजिए सनलाइट है जहां पे आप इसको देख रहे हैं कैमरा को। तो अगर आप इस वक्त देखें तो सन की लाइट यहां पर पड़ रही, तो ये स्माइली वाला साइड क्या है? डे है, और ये वाला साइड क्या है? रात है। मानते हैं?
तो अब अगर आप देखें तो इतने पार्ट में डे है, इतने पार्ट में नाइट है, तो ये एज में क्या होगा? अब अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ये वाला जो एज है ये थोड़ी देर बाद सनलाइट पोर्शन में आने वाला है, यानी यहां पे क्या है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग है इस एज पे। इस एज पे क्या है? थोड़ी देर में रोटेट करके ये इस भाग में चला जाएगा, लाइट अंधेरे वाले भाग में, यानी यहां पे क्या है? इवनिंग। तो ये जो एज है, ये जो डिस्क बन रहा होगा यहां पे, ये कौन सा रीजन है? या तो वहां पे मॉर्निंग है उन लॉन्जिट्यूड में, इतने लॉन्जिट्यूड में अर्ली मॉर्निंग डॉन है, और इतने लॉन्जिट्यूड में क्या है? डस्क है। तो ये वही रीजन है जहां पे डॉन है, डस्क है, यानी कि जहां से एटमॉस्फेयर से कैसी लाइट पार करके निकल सकती है, अगर निकलेगी तो रेड लाइट, है कि नहीं? क्योंकि बाकी लाइट तो स्कैटर होके ब्लू और बाकी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट तो यहां पर गायब हो गई है, लेकिन रेड लाइट, जो व्हाइट लाइट सन से आई, एटमॉस्फेयर से ब्लू लाइट स्कैटर हुई, लेकिन रेड लाइट पार कर गई, तो इस डिस्क से कैसी लाइट निकल रही होगी? रेड लाइट। अब ये कंसेप्ट को समझते हुए आपको ये जिफ को देखना है। ये देखिए अब क्या हो रहा है, नीचे यहां पे एक जिफ आएगा जो आपको देखना होगा। तो वो मून के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं अर्थ और सन दिखा रहा हूं। तो आप मून पर बैठे हैं, तो देखिए जब लूनर इक्लिप्स टोटल हो रहा है तो आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए सन अर्थ के पीछे छुप रहा है, छुप रहा है, छुप रहा है, लाइट सन पे आ रही थी, अब क्या हो गया? मून पे। तो देखिए, तो मून पे पहले सन से लाइट आ रही थी, जैसे ही सन अर्थ के पीछे छुप जाएगा टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगी, यानी मून पूरा का पूरा छांव वाला रीजन में चला जाएगा, परछाई वाले रीजन में चला जाएगा, जहां पे लाइट नहीं आएगी तो कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा। लेकिन कहां से लाइट निकलेगी? अर्थ के आउटर मार्जिन से, यानी कैसी लाइट होगी वो? रेड कलर की। तो अब देखिए मून से आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, छुप गया, अंधेरा अंधेरा, कंप्लीट अंधेरा। अब लाइट देखिए अर्थ के आउटर मार्जिन उसी डिस्क से निकल रही है। कैसे कलर की लाइट है ये? आउटर मार्जिन एटमॉस्फेयर, सुबह और शाम वाली, यानी रेड कलर की लाइट। तो रेड कलर की लाइट अब अर्थ से निकल के पहुंच रही है, तो मून कैसा हो रहा है? हल्का हल्का लाल कलर की लाइट अब मून तक पहुंच रही है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस वक्त जब ये रेड एटमॉस्फेयर वाली लाइट, सुबह और रात शाम वाली लाइट मून पर पहुंची, तो मून हल्का रेडिश हो जाएगा, इस वक्त हो जाएगा ना। तो यही हो रहा है। तो इस वक्त जब सुबह और शाम वाली लाइट यानी अर्थ के आउटर मार्जिन से लाइट निकलती है, तो वही लाइट एटमॉस्फेयर से पार करके मून के सरफेस पे गिरती है। तो इस वजह से इस वक्त रेड लाइट क्या होगा? इस वक्त ये रेड लाइट, कुछ रेड लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से पार करके मून पर गिर जाती है। जब ये मून पर गिरती है तो मून का सरफेस भी कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और उसके बाद देखिए अब आप ये जिफ देखिए, तो यही हो रहा है, व्हाइट लाइट हो गया कंप्लीट इक्लिप्स, ये देखिए रेड लाइट, क्योंकि अर्थ से रेड लाइट निकल के मून पे गिरी तो आपको रेड लाइट दिखा, तो मून क्या हो गया? रेड कलर का हो गया। तो कुछ देर के लिए, कल 14 मिनट के लिए आपको ब्लड मून दिखने वाला है। समझ आया? ये देखिए अंधेरा अंधेरा, छाई परछाई, रेड लाइट। 14 मिनट्स के लिए कल यही ब्लड मून दिखने वाला है दोस्तों। तो अगेन ये आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया में ये सारी चीजें विजिबल होने वाली हैं। तो आई होप आपको तीनों कंसेप्ट समझ आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। एंड देखिए रटना नहीं है, समझना है। ज्योग्राफी मतलब समझना है। तो सुपर ब्लड मून क्या है ये जानना था, तो हमें 3 चीजें समझनी थी। सुपर मून क्या होता है वो समझ गए, लूनर इक्लिप्स समझ गए, और रेड या फिर ब्लड मून समझ गए। तो जब भी टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, मून कैसा हो जाता है? ब्लड मून या फिर रेड मून। तो आपके लिए और एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है कि आपको ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं इसी स्लाइड में वो आंसर दिया है। ऐसा क्यों होता है? डजन में 12 नंबर क्यों है? ये 12 की संख्या एक डजन क्यों बनाता है? तो इसके पीछे मुझे कारण बताइएगा। बाकी कोलंबस की कहानी तो आपको सुनाई दी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया हो। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करें, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करेगी। तो वीडियो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अनअकैडमी में आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अनअकैडमी में,
और साथ साथ आप देखिए दोस्तों, तो यूपीएससी सीएससी 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। एंड सब्सक्रिप्शन कोड है KC10, तो इससे 26 तारीख यानी कल आखिरी दिन है दोस्तों, जिसमें आपको ये स्पेशल पैकेज भी मिलने वाला है जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो का। तो KC10 कोड के बाद जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो 1 साल की सब्सक्रिप्शन 51,000 समथिंग की पड़ जाएगी, यानी काफी कम हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करें एंड आपको ऑब्वियसली मेरी मेंटोरशिप एडिशनल मिलने वाली है, तो इसलिए KC10 कोड का इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड साथ साथ बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी चल रहा है, साथ साथ दोस्तों KC10 कोड प्लस iConnect सारे कोर्सेज मिलते हैं। 12 मई अगर आप देखें तो नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ दोस्तों बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट भी रन कर रहे हैं। तो आप KC10 कोड का इस्तेमाल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेई सीसैट कैट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।